हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे परीक्षा में पूछे गए टॉप 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम जैसे कि रेलवे के आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एएलपी एग्जाम, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एग्जाम, इन सभी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि रेलवे भी जीके जीएस के प्रश्नों को रिपीट करती है। तो यह रेलवे में पूछे गए सारे प्रश्न हैं, तो अगर आप इनको याद कर लेते हैं तो एक दो क्वेश्चन जरूर यहाँ से फंसेंगे, तो आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देश का जो लौह पुरुष है सरदार पटेल को कहा जाता है देश का लौह पुरुष। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आगरा शहर को किसने बसाया था? इसका राइट आंसर क्या है? आगरा शहर को सिकंदर लोदी ने बसाया था। किसने बसाया था आगरा शहर को? सिकंदर लोदी ने बसाया था। आरआरबी सन 2001 में पूछा गया आपका प्रश्न है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? आरआरबी सन 2001 का क्वेश्चन है। पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? लाला लाजपत राय विख्यात है पंजाब केसरी के नाम से। कौन है? लाला लाजपत राय। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? यानी क्वेश्चन है कि जो बिहू आपका त्योहार एक है, किस राज्य का लोकप्रिय उत्सव है आपका? यह किस राज्य का है बिहू? असम राज्य का लोकप्रिय क्या है उत्सव है बिहू। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एसएससी में भी प्रश्न पूछा गया है। आरआरबी 2004 में तो पूछा ही गया है, एसएससी में भी पूछा गया है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है विवेकानंद रॉक मेमोरियल। होता क्या है कि रेलवे की प्रीवियस प्रश्न एसएससी में भी पूछ लिए जाते हैं और एसएससी के कई प्रश्न आपके रेलवे में भी पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप लोग रेलवे का एक क्वेश्चन से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके अदर एग्जाम में भी काम आ सकते हैं। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा? इसका राइट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था महात्मा गांधी जी को अधनंग फकीर। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने किया था? किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने सबसे पहले महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? आरआरबी 2008 में पूछा गया प्रश्न है आपका। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है आपका? ऋग्वेद से लिया गया है गायत्री मंत्र को। किस पुस्तक से लिया गया है? ऋग्वेद से। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका राइट आंसर क्या होगा? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। जो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है एक सिंह के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? आपका देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। प्रथम गोल मेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। और ये कब हुआ था? 12 नवंबर 1900, ध्यान से समझिएगा, 12 नवंबर 1930 से ये होता है गोलमेज सम्मेलन। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक चलता है। 13 जनवरी 1931 तक जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था लंदन में आयोजित हुआ था। डेट याद कर लीजिएगा, पूछ देता है। 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक हुआ। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है?
आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह आपके हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद्र के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हर साल। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत की, कहाँ की थी? गांधी जी के द्वारा जो पहली बार सत्याग्रह क्रियाविधि को क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, वो कहाँ किया गया था? चंपारण बिहार में किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण। किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? किसके द्वारा कहा गया है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद का नारा किसने दिया? आरआरबी 2011 में पूछा गया प्रश्न है आपका, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? कहाँ पर पड़ता है आपका चौरी चौरा नाम प्रसिद्ध स्थल? चौरी चौरा घटना से आप लोग वाकिफ होंगे। यह गोरखपुर में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पड़ता है। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। इस वीडियो में टोटल हम लोग रेलवे परीक्षा में पूछे गए 50 जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सारे ही प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण हैं। अगर इन सारे प्रश्नों को आप कर लेते हैं तो आपके 2 नंबर बिल्कुल कहीं नहीं गए हैं। भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तेलुगु है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा। पहली सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी है। आपकी दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बांग्ला है, यानी कि जिसे बंगाली भाषा बोलते हैं, बांग्ला है। और तीसरे स्थान पे आपका तेलुगु भाषा है। देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आरआरबी 2003 में पूछा गया प्रश्न है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड राज्य की क्या है राजभाषा? आपका अंग्रेजी है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय भारतीय जो भाषा संस्थान है आपका कर्नाटक के मैसूर में है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? किसके द्वारा बनवाया गया है ग्रांड ट्रंक रोड? शेर शाह ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड को। चोल शासकों की भाषा क्या थी? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या थी? तो तमिल भाषा थी चोल शासकों की। कौन सी भाषा थी? तमिल थी। अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो सितार वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है। छपेली लोक नृत्य संबंधित है। इस क्वेश्चन को आप लोग VVIP कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लीजिएगा। आरआरबी 2007 में पूछा गया है जो ये छपेली लोक नृत्य है किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है छपेली लोक नृत्य। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है एवरेस्ट, उसको नेपाल में किस नाम से जानते हैं? तो सागर माथा के नाम से जानते हैं। थोड़ा यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, सागर माथा के नाम से जाना जाता है एवरेस्ट को नेपाल में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भोपाल में आपका पड़ता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या है? अवंतिका नाम था। उज्जैन का प्राचीन काल में जो नाम था वो क्या था? अवंतिका था। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? आरआरबी 2004 का प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो अशोक ने बनवाया था सांची का स्तूप। और ये कहाँ पर पड़ता है, किस राज्य में पड़ता है?
तो मध्य प्रदेश में पड़ता है सांची का स्तूप, जिसको किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर क्या होगा? कुमार गुप्त था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। कौन था? कुमार गुप्त था। सबसे पुराना वेद कौन सा है? आप सभी को पता होगा सबसे पुराना जो वेद है आपका वो कौन सा है? आपका ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? आरआरबी 2011 में पूछा गया प्रश्न है। महान सम्राट अशोक थे जो किस वंश से थे? मौर्य वंश से थे महान सम्राट अशोक। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हड़प्पा वासी थे वो किस वस्तु के उत्पादन में सबसे आगे थे? कपास के उत्पादन में हड़प्पा वासी सबसे आगे थे। अकबरनामा नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है अकबरनामा नामक पुस्तक। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? आरआरबी 2010 में पूछा गया प्रश्न है। दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? यमुना नदी के किनारे पर आपका दिल्ली बसा हुआ है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगाबाद में पड़ता है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में औरंगजेब का मकबरा। इसको आप लोग कैसे याद कर सकते हैं? औ से औरंगजेब और औ से औरंगाबाद, यानी औरंगजेब का नाम जिस उससे अक्षर से स्टार्ट हो रहा है उसी अक्षर से सेम औरंगाबाद, यानी जहाँ पर औरंगजेब का मकबरा है उस शहर का नाम स्टार्ट हो रहा है। किस मुगल शासक ने दिल्ली में लाल किला बनवाया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। दिल्ली में जो लाल किला है शाहजहां ने बनवाया था। निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? आरआरबी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन सा त्यौहार तमिलनाडु से संबंधित है? तो पोंगल जो त्यौहार होता है तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। बाबर की पुत्री का क्या नाम था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो बाबर की पुत्री थी उनका नाम क्या था? गुलबदन बेगम था बाबर की पुत्री का नाम। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा कहा गया था? लाला लाजपत राय ने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? आरआरबी 2009 में पूछा गया प्रश्न है। भारत का प्रथम मुगल शासक आपका कौन था? बाबर था भारत का प्रथम मुगल शासक। वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे? वर्धमान महावीर 24वें तीर्थकर थे वर्धमान महावीर जैन धर्म के। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं नामा की रचना। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? आरआरबी 2013 में पूछा गया प्रश्न है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। इसका राइट आंसर क्या है? धर्मपाल हैं विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम। कौन है? धर्मपाल। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? आरआरबी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। विजय स्तंभ कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है विजय स्तंभ। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? जो जगन्नाथ मंदिर आपका है किस राज्य में पड़ता है? ओडिशा राज्य में पड़ता है जगन्नाथ मंदिर। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? एक बड़ा इमामबाड़ा है और एक छोटा इमामबाड़ा है, दोनों एक ही पास है। कहाँ पर पड़ता है? लखनऊ में पड़ता है। वहाँ पे जरूर जाइएगा आप लोग, बहुत ही खूबसूरत है इमारत बड़ा इमामबाड़ा। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? जो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था
भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आरआरबी 2002 में पूछा गया प्रश्न है, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंध स्थित है, सिंध में मोहनजोदड़ो। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स, जय हिंद।